गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है वोकैब पे बात करेंगे। चूँकि काफ़ी दिनों से वोकैब की क्लास नहीं हो पाई, मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो है वोकैब भी हम लोग सीखते चलें, जानते चलें। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने 1 घंटे लगभग बात की थी, एक या लगभग सवा घंटे शायद बात करा था हम लोगों ने, जिसमें नाउन के स्टार्टिंग चीज़ों को हमने देखा था और यूजेस पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात करी थी। आज हम लोग आज जो है, चूंकि पिछली क्लास में नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया था और उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे कॉमन एरर के, तो आज हम लोग वोकैब पे बात करेंगे। और फिर अगली क्लास जो मिलेगी वो जहां पर हम लोगों ने नाउन का चैप्टर छोड़ा है वहां से आगे मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। हम लोगों ने पॉजेसिव केस को शुरू किया था, जिसमें पॉजेसिव केस में हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी। तो अगले क्लास में हम लोग पॉजेसिव केस से ही नाउन के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग वोकैब करेंगे। आज हम लोग एक रूट वर्ड करेंगे और आज का जो रूट वर्ड हमारा है वो क्या है, एवी। और एवी ऐसा रूट वर्ड है ना, जो कि कहीं भी आ रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, या तो बर्ड उसका मीनिंग होगा, या तो एक मीनिंग होता है फ्लाई यानी उड़ना, है ना। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें रूट वर्ड क्या आ रहा हो, एवी आ रहा हो, तो एवी से रिलेटेड जो भी वर्ड आपको दिखे वो वर्ड किससे संबंधित होगा, या तो फ्लाई यानी उड़ने से संबंधित होगा, या फिर बर्ड यानी पक्षी से संबंधित होगा। अब आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं जो कि एवी से रिलेटेड है। आप इन सारे वर्ड्स में कहीं ना कहीं रूट वर्ड के रूप में क्या देख रहे होंगे, एवी देख रहे होंगे। देखिए आपने क्या लिख रखा है, एवियरी लिख रखा है। आपने क्या लिखा है, एवियरिस्ट लिखा है। आपने क्या लिखा है, एवियन लिखा है। आपने क्या लिखा है, एविएट लिखा है। आपने क्या लिखा है, एविएशन लिखा है। देख रहे हैं, आपने एविएटर लिखा है, आपने एविएट्रेस लिखा है, एविसाइड लिखा है, एविकल्चर लिखा है, एविकल्चरिस्ट लिखा है, एविफौना और एवियोनिक्स आपने लिख रखा है। तो ये जो सारे वर्ड्स आपने लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स में जो रूट वर्ड हमारा कॉमनली आ रहा है वो क्या आ रहा है, एवी वर्ड आ रहा है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें एवी आ रहा हो तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा, या तो बर्ड यानी पक्षी से रिलेटेड होगा, या फिर किससे रिलेटेड होगा, फ्लाई यानी उड़ने से रिलेटेड होगा। तो एक एक करके ये सारे वर्ड्स हम लोग करेंगे। इसमें किसी में सफिक्स के रूप में कुछ और जोड़ा गया है, किसी में सफिक्स के रूप में कुछ और जोड़ा गया है, तो उन वर्ड का भी मीनिंग हम लोग जानेंगे, ताकि उस तरह का सफिक्स अगर आपको किसी दूसरे वर्ड में दिख जाए तो आप उसके मीनिंग को क्या कर सके, रिलेट कर सके, और उसकी मीनिंग को आप क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन में। देखिए पहला वर्ड जो आपने लिखा है एवियरी। अब देखिए एवी के साथ आपने सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा है, ए आर वाई जोड़ा है। और ये जो ए आर वाई होता है हमारा, ये क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। और ये कैसा नाउन सफिक्स होता है, ये प्लेस को डिनोट करता है। याद रखिएगा, ए आर वाई हमारा क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, और ये किसको डिनोट करता है, प्लेस को डिनोट करता है। जैसे कभी आपने, है ना, आर्मरी सुना होगा। आर्मरी उस जगह को कहा जाता है जहां पर आर्म्स रखे जाते हैं, वेपन्स रखे जाते हैं। आपने इसी तरह से मॉर्चरी सुना होगा, है ना, जहां पर पोस्टमार्टम करके जो डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्चरी कहते हैं। तो कहने का मतलब ए आर वाई हमारा क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं किस चीज को डिनोट करता है भाई, प्लेस को डिनोट करता है। अब समझिए इस वर्ड को, एवियरी का मतलब क्या हुआ, एवी का मतलब यहां पर क्या है, बर्ड यानी पक्षी, और ए आर वाई का मतलब प्लेस। तो वो जगह जहां पर पक्षियों को क्या किया जाए, रखा जाए, या पक्षियों को रखने की जो जगह होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एवियरी के नाम से जानते हैं। तो एवियरी का मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, a place for keeping birds, that is called aviary। यानी एवियरी का मतलब क्या होगा, जहां पर पक्षियों को रखा जाए, यानी पक्षियों को रखने की जो जगह होगी उसे हम किस नाम से जानते हैं, एवियरी के नाम से जानते हैं, है ना। यानी a place for keeping birds, that is called aviary। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एवियरिस्ट। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, एवी तो रूट वर्ड है ही, और एरी के ए आर को लिया गया है, और यहां पर ये जो आपने ए आर वाई एरी ऊपर आपने लिखा जो कि प्लेस को डिनोट करता है, उससे ए आर को लिया गया है, और लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ दिया गया है, आईएसटी जोड़ दिया गया है। और आईएसटी का मतलब भी क्या होता है,
नाउन ही होता है, ये भी नाउन सफिक्स होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डूअर, यानी किसी काम को करने वाला। तो एवियरी के का काम जो संभालने वाला होता है, जैसे है ना, जो चिड़ियाघर में जो पक्षियों का देखरेख करने वाला है, या पक्षियों को क्या करने वाला है ना, उसका लालन पालन करने वाला है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एवियरिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट केयर्स, है ना, बर्ड्स या लुक आफ्टर बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एवियरिस्ट। ठीक है, तो एवियरिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन दैट, है ना, लुक आफ्टर बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एवियरिस्ट। यानी एवियरी उस जगह को कहते हैं जहां पर पक्षियों को रखा जाए, और उस पक्षियों के रहना देख रेख के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एवियरिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने एवी के साथ सफिक्स के रूप में क्या जोड़ दिया है, एन जोड़ दिया है। और एन हमारा जो सफिक्स होता है, ये कौन सा सफिक्स होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। तो एवियन का मतलब ये होता है कुछ भी ऐसा जो पक्षियों से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड एवियन। यानी एवियन का मतलब होगा रिलेटेड टू, सॉरी, एवियन का मतलब होगा रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एवियन, है ना। एवियन का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एवियन। यानी पक्षियों से संबंधित कुछ भी हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एवियन के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एविएशन। ठीक है, सॉरी, एवियन छूट गया एक वर्ड बीच में, मैं डिस्कस कर रहा हूं। एवियन का मतलब आपने क्या सुना, रिलेटेड टू बर्ड्स, यानी जो पक्षियों से संबंधित है वो क्या है, एवियन है। हम लोगों ने एवियरी कर लिया, एवियरिस्ट कर लिया और एवियन कर लिया। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है एविएट। एवी का मतलब यहां पर फ्लाई है, और एटी जो हमारा होता है ना, ये वर्ब सफिक्स होता है। एटी किसी भी वर्ड में आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा, होना या करना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आई एस ई, आई जेड ई, एफ वाई, ए टी ई, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्ब सफिक्स कहलाता है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी, और अगर नहीं आपने देखी है पिछली क्लास तो आज आप जान लें कि किसी भी वर्ड के अंत में क्या आ रहा हो, ए टी ई आ रहा हो, या फिर आई एस ई आ रहा हो, या आई जेड ई आ रहा हो, एफ वाई आ रहा हो, या ई लिखा हो, तो ये सब किसका सफिक्स होता है, ये सफिक्स होता है किसका, वर्ब का सफिक्स होता है। यानी वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और जाहिर सी बात है जब वो वर्ब होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, होना या करना। अब समझिए इस वर्ड को, एवी के साथ आपने क्या जोड़ दिया, एटी जोड़ दिया। एवी का मतलब यहां पर क्या है, फ्लाई, और एटी का मतलब होना या करना। यानी एविएट का मतलब क्या होता है, फ्लाई, यानी पक्षियों की तरह उड़ना, या फिर एरोप्लेन को ऑपरेट करना, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एविएट, है ना। यानी एविएट का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, है ना। एविएट का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, या फिर इसका मीनिंग ये भी आप लिख सकते हैं क्या, फ्लाई, है ना, इन एयर एज बर्ड्स, यानी पक्षियों की तरह हवा में उड़ना, है ना। ये दोनों मतलब किसका होगा, एविएट का। यानी एविएट का एक मतलब क्या होगा, ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, और दूसरा मतलब क्या होगा, फ्लाई इन एयर एज बर्ड्स, यानी हवा में पक्षियों की तरह उड़ना। उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है एविएशन, है ना। एविएशन वर्ड जो है ना, इसी वर्ब फॉर्म का क्या है, नाउन वाला फॉर्म क्या है, एविएशन, है ना। एविएशन का मतलब क्या होगा, एविएशन का मतलब होगा फ्लाइंग, है ना, एज बर्ड्स। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसे मैं जरा रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक
है भाई। तो एविएट का मीनिंग हम लोगों ने क्या सुना, एविएट का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग, है ना, एज बर्ड्स यानी पक्षियों की तरह उड़ना, या ऑपरेटिंग या ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, और उसी का नाउन फॉर्म क्या है, एविएशन है। ठीक है, तो मीनिंग के लिहाज से दोनों लगभग बराबर होगा। अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है एविएटर। अब लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आर आ रहा है, और ओ आर या ई आर के बारे में आपने सुना होगा कि ओ आर या ई आर जो हमारा होता है इसका मतलब भी क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, यानी किसी काम को करने वाला। अब देखिए एविएट के साथ आपने क्या जोड़ दिया, ओ आर जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है एविएटर का मतलब क्या होगा, जो एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को क्या करता हो, ऑपरेट करता हो। और जाहिर सी बात है हम सब लोग जानते हैं कि एयरक्राफ्ट को या एरोप्लेन को ऑपरेट करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं, पायलट के नाम से जानते हैं। तो एविएटर वर्ड जो है ना कहीं ये सिनोनिम है एक तरह से किसका, पायलट का। यानी एविएटर का मीनिंग आप पायलट लिख सकते हो, या फिर इसका एक मतलब ये भी लिख सकते हैं, वन दैट, है ना, ऑपरेट्स, है ना, ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट। आप ये भी इसका मीनिंग लिख सकते हो, या तो आप ये लिखें वन दैट ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से आता भी है, या फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पायलट हो जाएगा। ठीक है, और एविएट्रेस, है ना, एविएट्रेस जो है ना ये भी पायलट के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन इसका भी मीनिंग वही होगा, बस इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, फीमेल। यानी जो फीमेल पायलट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविएट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, यानी इसका भी मीनिंग आप वही लिखेंगे, वन दैट ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट, है ना, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, फीमेल, तो आपको याद रहेगा। यानी जो महिला पायलट होती है, यानी वो महिला जो एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविएट्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एविसाइड। अब देखिए एवी का मतलब क्या होता है, बर्ड, पक्षी, और साइड वर्ड मैंने पहले रूट वर्ड के रूप में कराया है, जिसका मतलब क्या होता है, मर्डर या किलिंग। तो एविसाइड का मतलब क्या हुआ, पक्षियों की एक तरह से हत्या, या स्लॉटर आप कह दें, स्लॉटरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों को एक तरह से क्या करना, मारना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविसाइड के नाम से जानते हैं। यानी एविसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, द किलिंग ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एविसाइड। ठीक है, चलिए लिख लें जल्दी से आप। मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है एविकल्चर। अब देखिए कल्चर वर्ड भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। कल्चर का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, ओलेविकल्चर होता है, ओलेविकल्चर होता है, आपने इस तरह से सुना होगा। तो कल्चर वर्ड कहीं भी लगकर आ रहा हो किसी वर्ड के साथ, तो वो कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, प्रोडक्शन की बात करता है। तो एविकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का प्रोडक्शन करना, है ना, बहुत सारे पक्षियों को पाला जाता है ना, प्रोड्यूस किया जाता है, बेचा जाता है। तो उस कल्चर को हम किस नाम से जानते हैं, एविकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी एविकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एविकल्चर, है ना। एविकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स, है ना। और देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है एविकल्चरिस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि आईएसटी हमारा क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला। तो जाहिर सी बात है एविकल्चर का मतलब आपने क्या सुना, द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स। तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, एविकल्चरिस्ट के नाम से जानेंगे। यानी एविकल्चरिस्ट का मतलब हो जाएगा वन दैट प्रोड्यूसेस, है ना, बर्ड्स, यानी तो जो बर्ड्स को क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, है ना। चलिए उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविकल्चरिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एविफोना, फौना वर्ड जो हम यूज करते हैं ये किसी प्लेस को रिलेट करता है, तो एविफोना का मतलब ये होगा यानी वो पक्षी जो किसी पर्टिकुलर जगह से संबंध रखते हो, है ना, यानी पर्टिकुलर जगह से संबंध रखने वाले पक्षी को हम किस नाम से जानते हैं, एविफोना के नाम से जानते हैं। यानी एविफोना का मतलब क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, यानी किसी खास जगह के जो पक्षी होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एविफोना के नाम से जानते हैं। अब देखिए लास्ट वर्ड आज आपने लिख रखा है एवियोनिक्स, एवी का मतलब वर्ड, और आईसीएस मैंने पहले भी बताया है कि आईसीएस सफिक्स के रूप में किसी वर्ड के एंड में अगर आ रहा हो तो वो नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करता है। जैसे आप बोलते हो ना, मैथमेटिक्स बोलते हो, इकोनॉमिक्स बोलते हो, फिजिक्स बोलते हो, एथिक्स बोलते हो, जिम्नास्टिक्स बोलते हो, तो सब ये जो वर्ड्स मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, आईसीएस आ रहा है, यानी ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। तो उसी तरह से एवियोनिक्स जो है ये भी एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है, और ये वो सब्जेक्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स या फिर एयरक्राफ्ट्स को क्या करता है, डील करता है, वो टेक्नोलॉजी या वो सिस्टम जो कि एरोप्लेन्स या एरोनॉट्स को क्या करता हो, डील करता हो, उसे हम किस नाम से, कुछ नाम से जानते हैं, एवियोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो एवियोनिक्स का मीनिंग आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ साइंस, लिख लिया, अ साइंस a science, है ना, that deals in aircraft or aeronauts, है ना, जो एरोनॉट्स और एयरक्राफ्ट को क्या करता हो, डील करता हो, उस विषय में जो बात करता हो, उस सब्जेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, एवियोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक जरा क्विक रिवीजन हम लोग ले लें, फिर से मैं रिपीट कर दूं। एवियरी का मतलब क्या होता है, वो जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है और उस पक्षियों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, एवियरिस्ट के नाम से जानते हैं। एवियन का मतलब ये होता है कि कुछ भी जो पक्षियों से संबंधित हो। एविएट का मतलब होता है पक्षियों की तरह उड़ना या एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट को क्या करना, फ्लाई कराना या ऑपरेट करना। एविएशन इसी का नाउन फॉर्म है, उसी जैसा मिलता जुलता मीनिंग होगा। एविएटर का मतलब होता है जो एरोप्लेन को उड़ाने वाला है, ऑपरेट करने वाला है, यानी पायलट को हम क्या कहते हैं, एविएटर कहते हैं। एविएट्रेस फीमेल पायलट को कहा जाता है। एविसाइड पक्षियों की हत्या या आप कह सकते हैं स्लॉटरिंग ऑफ बर्ड्स। एविकल्चर द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का उत्पादन, और एविकल्चरिस्ट यानी वो व्यक्ति जो पक्षियों का उत्पादन करने वाला है। और एविफोना वो पक्षी जो किसी खास जगह से संबंधित हो। और एवियोनिक्स का मतलब वो साइंस, वो सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं है ना एस्ट्रोनॉट्स या एरोनॉट्स या आप कह लें है ना जो एयरक्राफ्ट्स हैं उस है ना चीज को क्या करता हो, डील करता हो। ऐसे साइंस को हम, ऐसे सब्जेक्ट को किस नाम से जानते हैं, एवियोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एवी वर्ड को डिस्कस किया जो कि बर्ड से संबंधित था या फिर फ्लाई यानी उड़ने से संबंधित, है ना। अगली क्लास में हम लोग नाउन के चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।